कृष धातु है वो आदि धातु से धातु संज्ञा और ईगु पद जा प्री किरह कह। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में ईगु पद जा प्री किरह कह नियम से प्रारंभ होगा। नियम क्या कह रहा है कि एभ्य कह स्यात्, एभ्य कह स्यात् अर्थात इक उपदा में हो ऐसे धातु, इक उपदा में हो ऐसे धातु जा प्रे और क्री धातुओं से कह प्रत्यय होता है। इससे पूर्व हमने किन किन प्रत्ययों के बारे में आपके साथ चर्चा की है? सर्वप्रथम हमने की, बताइए, प्रथम कक्षा में जी, बहुत अच्छे। और द्वितीय कक्षा में किन किन तीन प्रत्ययों के बारे में? ल्यू, नीनी और अच। ठीक है, बहुत अच्छे। और आज हम किस प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे हैं? कह प्रत्यय के बारे में। अब कह प्रत्यय से कौन कौन से उदाहरण बन रहे हैं यहाँ पे? ईगु पद जा प्री किरह कह नियम से कौन कौन से उदाहरण बन रहे हैं? एक तो बुध है, एक कृष है, एक ज है और एक प्रिय है और एक प्रिय है। ये 5 उदाहरण बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बुध है को देखते हैं। अब बुध है क्या कह रहा है? बुध में कौन सी धातु है? बुध धातु है, वो आदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। तो अभी अभी जो नियम पढ़ा है इसे कह प्रत्यय ले आएंगे, बुध प्लस क, इगु पद जा प्री कृह कह। सूत्र से क्या हो गया? कह प्रत्यय होगा कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातु संज्ञा और पुगंत लघु पदस्य च नियम से गुण प्राप्त। अब जब गुण प्राप्त है तो इसके विरोध में एक नियम खड़ा हो जाता है, किंगति च। क्या नियम खड़ा हो जाता है? किंगति च। क्या कहता है? प्राप्त गुण का निषेध हो जाएगा। अब निषेध हो जाएगा तो बुध प्लस क था, उसमें ककार है, क में, क प्रत्यय में, तो उसकी लसक्वतदिति से ककार की संज्ञा प्राप्त है और इस संज्ञा करके उसका लोप कर देंगे, तस्य लोप से। अब जो लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या शेष रहा? बुध प्लस अ, और इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा? बुध और कृत दित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हम बुध है हमारा रूप सिद्ध कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार उदाहरण आता है कृष। क्या उदाहरण आता है? कृष। अब कृष है क्या कह रहा है? कृष में कौन सी धातु है? कृष धातु है वो आदि धातु से धातु संज्ञा और ईगु पद जा प्री किरह कह। सूत्र से कह प्रत्यय आ गया, कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा, ये सभी पूर्व के समान ही चल रहे हैं। कह का ऐसे रहेगा और कृष हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बुध है कि समान ही कृष है। ठीक इसी प्रकार ज्य है, ज्य में ज्या धातु है, ज्य में ज्या धातु है। क आ गया, क का ऐसे रहने के बाद यहां केवल एक नया नियम आया है, आतो लोप इति च। क्या नियम आया है? आतो लोप इति च। अब आतो लोप इति च क्या कह रहा है? सूत्र से अकार परे रहते आकार का लोप हो जाएगा। अब ज्या में आ है, उसके बाद अ है, तो आ का लोप हो जाएगा तो जय बन जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके जय हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, एक उदाहरण आता है दूसरा, प्रिय है। अब प्रिय को सिद्ध करेंगे तो प्रिय में कौन सी धातु है? प्री। ठीक है, यहां भी क प्रत्यय, सभी कार्य समान चल रहे हैं। ठीक है, जब गुण का निषेध हो रहा है उसके बाद एक नियम आ रहा है। क्या नियम आ रहा है? ये देखिए, अचि शनु धातु ब्रुवाम यवोरी गुवंगौ। नियम क्या कह रहा है? सूत्र से दीर्घ इकार को इयंग आदेश हो जाएगा। अब प्री में ई था, दीर्घ था, तो उसको इयंग आदेश होगा तो क्या बनेगा? प्रियंग प्लस अ, सॉरी अ, तो प्रियंग प्लस अ शेष रहेगा तो गकार की संज्ञा प्राप्त है।
गकार में यकार में अकार है उसकी भी संज्ञा प्राप्त है, तो उनका लोप कर देंगे किस किस नियम से? एक तो हलंत्यम सॉरी लसक्वतदिते से, और एक हम उपदेश अनुनासिक से ये संज्ञा करके लोप कर देंगे, और लोप होने के बाद प्रिय हमारे पास रूप शेष रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो प्रिय रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार किरह है, क्या है? किरह। किरह में क्या धातु है? क्री। क्री दीर्घ है, यहां पे लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है। धातु संज्ञा और यहां भी क प्रत्यय, गुण निषेध तक सब समान चलेगा। गुण निषेध के बाद एक नियम आता है रित इद धातु। क्या कहता है? सूत्र से इकारादेश हो जाएगा, और इकारादेश हो जाएगा रिकार को, तो उर्ण रपर से रपर भाव हो जाएगा, और रपर भाव होने के बाद हमारे पास किरह बन जाएगा। री को इर आदेश हो जाएगा, इकार करेंगे तो उर्ण रपर से रपर भी आएगा, री को, तो किर बन जाएगा। किर प्लस अ इनको मिला देंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके किर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं, क प्रत्यय के बाद हम पुनः क प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। उसके लिए एक दूसरा नियम आता है आतश्चोपसर्गे। क्या नियम आता है? आतश्चोपसर्गे। उसमें कौन कौन से उदाहरण रहते हैं? एक तो प्रत्यय और एक सुगल, ये दो उदाहरण रहते हैं। अब सूत्र क्या कह रहा है? उपसर्ग रहित आदंत धातु से क प्रत्यय होगा। अब पिछले नियम में किस नियम से क प्रत्यय हुआ था? अब आपके सामने प्रश्न उठ जाए, भाई किरह में क प्रत्यय किस नियम से हुआ है? अब आपने कृदंत प्रत्ययों में नियम पढ़ा है, इगुपद जा प्री किरह क, और वहीं आपने नियम पढ़ा है आतश्चोपसर्गे क, दोनों से क प्रत्यय हो रही है, तो वहां विचलित हो जाओगे। वहां आपको ध्यान रहना है, ध्यान रखना है। नियम क्या कह रहा है पिछला? कि इगुपद जा प्री किरह कह, जा धातु प्री धातु किरह धातु से कह प्रत्यय होता है, और यहां क्या है? उपसर्ग रहित आदंत धातु से कह प्रत्यय होता, उपसर्ग रहित आदंत धातु से। अब प्रत्यय उदाहरण है हमारा, ठीक है। अब धातु क्या है इसमें? प्रत्यय, ये आदंत है, आ है इसमें अंत में, हमें बनाना क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय बनाना है, धातु संज्ञा कर देंगे भुआदेव धातु से, और आतश्चोपसर्गे सूत्र से उपसर्ग युक्त आदंत धातु से कह प्रत्यय हो जाएगा। तो रूप क्या बना हमारा? रूप क्या बना? प्रज्ञा प्लस क का क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा। कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा, लसक्व तदिते से ककार की संज्ञा, अर्थस्य लोप से लोप। अब पूर्व स्थिति में हमने एक नियम पढ़ा था आतो लोप इटी च। क्या नियम पढ़ा था? आतो लोप इटी च। सूत्र से आकार परे रहते आकार का लोप हो जाएगा, तो प्रज्ञ हमारा रूप बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य और प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रज्ञ रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुगलय है। सुगलय में धातु क्या है? सुगलई। यहां भी दीर्घ है, ए आई, तो यहां क्या होगा? धातु संज्ञा के बाद उपसर्गा क्रिया योगी नियम से सुधी उपसर्ग संज्ञा, और ते प्राग धातु से सूत्र से धातु से पूर्व, और सुगलई प्लस क आतश्चोपसर्गे से आ जाएगा उपसर्ग युक्त आदंत धातु से क प्रत्यय है, तो आदंत मतलब दीर्घ। क प्रत्यय आने के बाद क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा सॉरी कृत संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा, लसक व तदिते से क की इत संज्ञा करके हमारे पास क्या शेष रहा? सुगलई प्लस अ। अब जब सुगलई प्लस अ शेष रहेगा तो एक नियम आता है। क्या नियम आता है? अभी अभी बता रहे हैं, आदेश उपदेशे असिति। आदेश उपदेशे असिति क्या कहता है? सूत्र से आत्वादेश हो जाएगा एकार को,
और जो सुगलई था उसको सुगला हो जाएगा। अब जब सुगला प्लस अ हो जाएगा तो आ तो लोप इति जैसे आकार परे रहते आकार का लोप, और शुगल प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके शुगल हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी कड़ी में आगे एक नियम आता है पा घ्रा धमा धेट दृश सह। यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? सह प्रत्यय होगा। और किन किन धातुओं से होगा? पा घ्रा धमा धेट और दृश धातुओं से परे कर्ता में सह प्रत्यय होता है। इसके बारे में हम आपके साथ अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नियम बहुत ही अधिक बड़ा है, क्योंकि इसमें धातुएं कितनी होगी? पा ग्रा धमा धेट और दृश 5 धातुएं होगी और पांचों में स प्रत्यय लगेगा और उनके उदाहरणों को भी आपको समझाना पड़ेगा, तो वो विषय काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम यहीं तक अपने इस विषय को रखते हैं। इस नियम को अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा में लेकर आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की कक्षाओं में।